यू सर। मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर वीके गुप्ता छात्र कल्याण अधिकारी भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपको आवाज आ रही है जी? अंकुर, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग जी। सर आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि मुख्य अतिथि जी भी यही हैं, विशिष्ट अतिथि भी यही हैं, तो कृपया आप भी जो है अपनी तरफ से स्वागत करिए सर। So, good morning, everybody. Honorable Vice Chancellor, Professor Hendra Kumar Chaudhary ji, Chief Guest of the function, Colonel D.K.S. Chauhan, Commanding Officer NCC, Guest of Honor, Madam Chauhan, my dear colleagues, statutory officers, other NCC functionaries, press, media, dear cadets, ladies and gentlemen. In this university, NCC activities are supported through Students' Welfare Organization. The NCC webpage being launched today would be a useful tool for the cadets to assess the study material anytime, anywhere. NCC in the university is being taken as non-credit activity of 0+2 hours for the first 2 years in all undergraduate programs. The activity is helpful in inculcating excellent behavior and discipline among cadets and thus helping them in excelling in all walks of life. Like earlier, this year also our cadets excelled in C and B certificate exams where girls were the forerunner. Our university is first in the region to start NCC for girl cadets beginning with 16-17 academic year. It all was possible due to dedicated input by our associate NCC officer, Dr. Ankur Sharma, who was granted direct commission in the rank of lieutenant in senior division of NCC. With these words, I would welcome all and wish the function a grand success. Thank you all and for allowing me to join this function while on leave. Thank you very much. कर्नल डीके चौहान जी से कि वो यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों और हमारे कैडेट्स को जो कि ऑनलाइन जुड़े हैं उनको एड्रेस करें। सर संचालन कर रहा हूँ एंड satisfying. It has been a lot of satisfaction for me, but not सिर्फ इसलिए कि मैंने काम किया, मेरे काम को लोगों ने सपोर्ट किया और सपोर्ट नीचे से लेके ऊपर तक हुआ। खास तौर से आपकी यूनिवर्सिटी ने मेरा पूरा साथ दिया, मेरे आइडियाज या मेरी मेहनत को साकार होने दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और साथ के साथ बच्चों ने, आपके एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, इन्होंने मेरे साथ 100% कोऑपरेशन, अपना सहयोग निभाया है, सहयोग दिया है। मैं आभारी हूं इस चीज का। और जो ये आज का कार्यक्रम या जो आज के लिए हम इस वेबसाइट का उद्घाटन कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, ये ना हो पाता अगर मेरे को नीचे से लेके ऊपर तक सहयोग ना मिलता। छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन मेरा भी है, पर वो मात्र दिखावे का है। जो कुछ हुआ है यहाँ से हुआ है। धन्यवाद है उसके लिए, आप सबका आभारी हूँ। एंड आई विश एवरीबडी एंड the faculty included and the head of the institution, the Vice Chancellor Sahab, the best in life and Godspeed. Thank you. Officers का
activities. Course material. Activation station. Bombs. Announcements.
चौहान जी, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल DKS चौहान जी, कैप्टन सुयश चौहान, डॉक्टर अंकुर शर्मा NCC ऑफिसर, मैडम रंजना शर्मा, जेंटलमैन कैडेट आदित्य डरवाल, डॉक्टर GS सहारन NCC ऑफिसर, पहले NCC ऑफिसर इस विश्वविद्यालय के। स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, कैप्टन सुयश चौहान के साथ बैठे हैं डॉक्टर ईशपाल, स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर। आजकल हमारे स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर ऑन लीव पे हैं, जिन्होंने अभी अपने विचार रखे, डॉक्टर VK गुप्ता जी। आगे हैं डॉक्टर RK कटारिया जी, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे रजिस्ट्रार श्री पंकज शर्मा जी, जो 10 वर्ष पहले एसटीम रह चुके हैं, पालमपुर में भी एसटीम थे और अभी म्युनिसिपल कमिश्नर भी हैं डीन कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस, होम साइंस, nowadays it is known as College of Community Science. Dr. Madhumeet is Dean Postgraduate Studies. Dr. Mandeep Sharma, Dean College of Veterinary Sciences. स्टेट ऑफिसर कहाँ हैं? आप कोने में क्यों हैं? इधर आते हैं सामने। हमारे स्टेट ऑफिसर जो कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रैंक के हैं, इज स्टेट ऑफिसर मिस्टर विकास सूद, इज बेसिकली सिविल इंजीनियर। डॉक्टर हृदय पाल, जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, यहाँ बैठे हैं। कुणाल सूद फ्रॉम IT सेल। हमारे कैडेट्स जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे मुझे अभी मालूम हुआ 72 कैडेट्स जुड़ चुके हैं, और दूसरे हमारे अधिकारीगण, छात्र छात्राएं, हमारे दूसरे कैडेट्स यहाँ से कार्य करके चले गए हैं, डिग्री लेकर चले गए हैं। जो भी यहाँ हमारे साथ आज जुड़े हैं, सबका स्वागत है। राष्ट्रीय कैडेट कोर की जब हम बात करते हैं तो हमें एक ही नारा याद आता है, एकता और अनुशासन का, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। भारतवर्ष में मैं समझता हूं, जहां तक मेरी समझ काम करती है, कि एक बहुत ही दूरदर्शिता के साथ हमारे राजनीतिज्ञों ने, हमारे देश के कर्णधारों ने एक ऐसा मंजर पैदा किया कि विश्व भर में ऐसा कोई दूसरा सानी नहीं। ये एक त्रिकोणीय सेवा संगठन है, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना भी 1950 और 52 में शामिल हुए। हमारा युवा देशभक्ति की, ईमानदारी की और देश प्रेम की और अनुशासन में रहते हुए इस देश की सेवा करे, इसके लिए हम इस संगठन को सैल्यूट करते हैं। बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण इस NCC के माध्यम से दिया जाता रहा है। ये कोई मजबूरी नहीं, अधिकारियों और कैडेटों को सैन्य सेवा के लिए कोई दायित्व नहीं, लेकिन कोर में उपलब्धियों के आधार पर कहीं भी जब चयन होता है तो इनको वरीयता दी जाती है। ब्रिटिशर्स जब भारत में थे, उन्होंने हमारे इस यूथ का इस्तेमाल करते हुए, युवा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए 1942 में ये प्रथा शुरू की, और ये यात्रा हमारी यूनिवर्सिटी कॉर्प्स से चली, जो यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्स से होती हुई यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स तक रही, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जब हम इसमें काबिल ना हुए तो एनसीसी कैडेट कॉर्प्स का सृजन हुआ। 1963 में जब चाइना और इंडिया का वार हुआ, वक्त एक आदेश दिया गया, ये सबके लिए जरूरी है, मगर 1968 में इसको फिर स्वैच्छिक बनाया गया। आज अपनी इच्छा से वॉलंटरी कोई भी इसमें जो है आ सकता है सिलेक्शन के तौर पर। लड़के और लड़कियों का बराबर योगदान इसमें रहता है और हमारा विश्वविद्यालय भी इस क्षेत्र में अग्रणी है। हमारे पास अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो बीएससी, बीबीएससी, बीएससी फूड टेक, बीएससी कम्युनिटी साइंस, बीएससी प्योर साइंस, चारों हमारे कॉलेजों में जो भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं वो सभी लगभग मेरिट के आधार पर इसमें अपनी स्वेच्छा से शामिल होते हैं। मुझे बहुत ये जानकर खुशी हुई कि हमारा जो रेशो लड़के और लड़कियों का रेशो है लगभग बराबर है। मेरे ख्याल में ये 52 और 48% का है। बहुत बड़ी बात है। हमारी लड़कियां भी इतनी मेधावी हैं, वो किसी से पीछे नहीं। ये सब इनका ही किया कराया है, सब इन्हीं के अधीन हो रहा है। हमारी लड़कियों के लिए ये मजबूरी नहीं, लेकिन लड़कों के लिए ये मैंडेटरी है फॉर 2 इयर्स, और जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स सी के लिए जाना है उनको 3 वर्ष का ये ट्रेनिंग करनी होती है। हमारे स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग हैं, सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, वो उनके रिजल्ट से जान पड़ता है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीन्स, डायरेक्टर्स, रजिस्ट्रार, स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर, दूसरे सभी अधिकारीगण, हम सभी इसके लिए समर्पित हैं। जब जब हमें कर्नल चौहान साहब ने कोई भी आदेश दिया है और राह दिखाई है, हमने उसमें प्रगति लाने की कोशिश की है। आगे भी आपके दिशा निर्देश के मुताबिक मेरे वाइस चांसलर बनते ही पता नहीं डॉक्टर अंकुर शर्मा जी को क्या हो गया है, ये रोज लगभग मुझे मिलते हैं और एनसीसी की बात करते हैं, और मैंने भी इनको खुली छुट्टी दे रखी है कि एनसीसी का झंडा हम यहाँ बुलंद करके। हमारे यहाँ 2 फ्लैग हुआ करते थे, एक विश्वविद्यालय का और एक राष्ट्रीय ध्वज। तीसरा ध्वज अब एनसीसी का लगने वाला कि आपके दिशा निर्देश के मुताबिक ही होगा, हम इसका सम्मान करते हैं। मान्यवर, हमारे इस विश्वविद्यालय में हमें 100 सीटें दी गई हैं, जिसमें से 3 वर्ष के लिए एक वर्ष में 35 बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं, छात्र छात्राएं जो भी हैं, 1/3 जो है वो छात्राओं को जाता है, जिसमें से 12 छात्राएं इसमें सेलेक्ट होती हैं। और इस तरह से अगर हम छात्रों और छात्राओं की संख्या अगर विश्वविद्यालय में देखें, वो भी लगभग, मुझे तो लगता है छात्राएं ज्यादा है। तो उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि 100 से अगर इसको 200 कर दिया जाए तो हमारा शो जो है और इसमें 4 चांद लगेंगे। जैसा कि मुझे जब ये कार्यक्रम करना था, डॉक्टर अंकुर शर्मा जी ने, मैं इनसे डाटा लिया, क्या डाटा मुझे मालूम नहीं था, 3 महीने हुए हैं, तो इस दौरान मुझे पता लगा कि 70% ऑफ द कैडेट्स appeared in C certificate examination, they got A grade. 70% को C सर्टिफिकेट के लिए A ग्रेड मिला, और हमारी जितने भी छात्राएं कैडेट रही हैं उन सबको A ग्रेड मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सभी मान्यवर आपका दिशा निर्देश है और आपका एक्सपीरियंस है, जिसके कारण हम यहाँ तक पहुंच पाए। हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी कैंप लगते हैं वहां भी जाते रहे हैं।
इन सभी उपलब्धियों के लिए डॉक्टर अंकुर शर्मा, सभी छात्र छात्राएं, कैडेट और ओवरऑल कर्नल DKS चौहान जी बधाई के पात्र हैं। कमांडिंग ऑफिसर 5 HP NCC धर्मशाला कर्नल साहब, आपने हमारे लिए जो किया है ये एहसान हम कभी आपका चुका नहीं पाएंगे। ये विश्वविद्यालय हमेशा आपका ऋणी रहेगा। राष्ट्र सेवा में हम और आगे बढ़े, एक मकसद लेकर NCC का सृजन हुआ है। मैं इसीलिए उस आधारशिला पर गया, क्योंकि NCC से जुड़ना, राष्ट्र को जब भी इसकी जरूरत पड़े तो हमारा हर जवान युवा से प्रेरित हो, प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े, चाहे वो सिविलियन की उसको हेल्प करे, चाहे वो हमारी सेना की हेल्प करे, किसी भी माध्यम से वो हमारे राष्ट्र का एक प्रहरी बने। ये ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग सेना हमें देती है, वो हमारे सभी बच्चों को मिले। ये राष्ट्र का हमारा जो है मकसद है, वो मकसद हमेशा रहेगा पूर्ण। आपका इसमें हमें सहयोग रहा है, इसके लिए हमारा सारा विश्वविद्यालय आपका धन्यवादी है। आज जो वेब पेज यहाँ लॉन्च किया गया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के कार्यकाल में अभी जो चल रहा है, हमारे बच्चे यहाँ नहीं पहुंच पा रहे। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं किस तरह से मालूम होता है कि आगे क्या होना है। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम भारत को डिजिटल इंडिया बनाएंगे। आज इसकी जरूरत जन जन को है, कोने कोने में है, पंचायतों में है, ब्लॉक्स में है, प्रदेशों में है, देशों में है। हम कहीं से भी कहीं जुड़ सकते हैं। जैसे डॉक्टर अंकुर शर्मा जी ने कहा कि बच्चा अगर गाड़ी में भी कहीं जा रहा है, अपना NCC का लेक्चर जो है उसमें दे सकता है, अपनी कंट्रीब्यूशन उसमें दे सकता है, और जो प्रेरणादायी श्लोक और वाक्य उसमें लिखे जाएंगे, उससे हमारे कैडेट्स को अच्छी राह पर चलने का एक रास्ता मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें हम सभी सहयोग देंगे। और मैं अपने स्तर पर भी कुछ संस्कृत और दूसरे श्लोकों का सृजन और इसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा। मैं संस्कृत 10वीं तक कक्षा तक मैंने पढ़ी है, मगर संस्कृत से मुझे बहुत लगाव है। आज मैं कहूंगा कि ये जो भारतवर्ष में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इसका मैं समझता हूं अवलोकन आप यहाँ इस विश्वविद्यालय में कर रहे होंगे। जवान आपके सामने हैं, किसानों से हम संबंधित हैं, हमारा कार्य जो है वो किसानों के खेतों के लिए है, और विज्ञान हम कर ही रहे हैं। ये तीनों श्रेणियां हम यहाँ कर रहे हैं, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का ये नारा हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय बखूबी चरितार्थ कर रहा है। चौहान साहब, आपका परिवार और हमारे डॉक्टर अंकुर शर्मा जी का परिवार, हमारे सभी स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स, मैं सभी का फिर से एक बार धन्यवादी हूँ। आपने यहाँ अपना समय दिया, ये एक राष्ट्र सेवा के क्षण के लिए आपने कुछ क्षण लगाए हैं। राष्ट्र सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। धन्यवाद श्रीमान, आपकी गरिमामयी उपस्थिति और आपका संबोधन स्वयं में एक प्रेरणा स्रोत है। आपने जो कुछ भी आज हमारे कैडेट्स के लिए कहा, से जो एक बात जो सामने निकल के आती है कि आपका सिर्फ इस विश्वविद्यालय के कैडेट्स ही नहीं, बल्कि इस पूरे राष्ट्र के लिए एक प्रेम है, प्यार है, समर्पण है। इतने कैडेट्स अभी जिन्होंने माननीय कुलपति महोदय को सुना, वो अभी जो उनके लिए डिलीवरेबल है वो समझ गए होंगे। अभी हालांकि हमारे CEO साहब भी उनसे मिलेंगे। हमारे कुलपति महोदय किस डायरेक्शन में आपको ले जाना चाहते हैं, उसकी झलक आपने इस
संबोधन में देख ली होगी। मैं अंत में महोदय कार्यक्रम अब समाप्त किया जाएगा। कार्यक्रम के इस अंत में सबसे पहले मेरा धन्यवाद रहेगा माननीय कुलपति महोदय जी के लिए। पिछले लगभग 1.5 महीने से 1.5 माह से मैं यही शब्द नहीं और कोई बट वो पीछे पड़े थे कि ये कार्यक्रम क्यों नहीं हो पा रहा है। तो हालांकि कभी स्वयं वीसी साहब यहाँ नहीं थे, उनके टूर थे, कभी सीओ साहब की अवेलेबिलिटी नहीं थी। अभी जब सबकी अवेलेबिलिटी होगी तो जो हमारी टेक्निकल टीम है वो गायब होगी क्योंकि कोविड के कारण जो है वो आइसोलेशन में है। लेकिन महोदय की प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम संभव हो पाया है और समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। विश्वविद्यालय की एनसीसी इकाई आपसे ये वादा भी करती है कि जो भी आगे आदेश आपके आएंगे या जिस राह में आपने चलाना है, हमारा एक एक बच्चा, एक एक कैडेट उस राह पे चलने के लिए तैयार है। मेरा धन्यवाद रहेगा कर्नल डीके चौहान जी के लिए, हमारे सीओ साहब। पिछले लगभग 2.5 वर्षों के इस इंटरेक्शन में जितना मैं उनको मिल पाया हूँ, समझ पाया हूँ, तो उन्होंने ये पिछले लगभग 2-2.5 साल जो है कैडेट्स के लिए ही समर्पित कर दिए हुए थे। जब कभी मैं सोचता था कि अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और अचानक से ही कोई एक नया आदेश जो है फोन पे बात करते हैं सीधा कि कल ये करना है, तो एक अचानक से सरप्राइज सा होता था। लेकिन उस सारी एक्सरसाइज से, क्योंकि हमारे भी और बहुत सी एंगेजमेंट्स यहाँ पे हैं और कार्य रहते हैं, लेकिन इस सारी कवायद से एक चीज जो निखर करके आई है कि जितने हमारे कैडेट्स हैं, जितने हमारे बच्चे हैं, उन सबको ये पता लग गया है कि अगर आज शाम तक कोई आदेश नहीं आया है तो मतलब ये नहीं है कि कल कोई कार्रवाई नहीं होनी है। वो मतलब आधे अधूरे किस्म के ही सही, लेकिन थोड़े फौजी लाइफ में वो भी आ चुके हैं, क्योंकि अचानक ही उनको रात को 6 या 7 बजे बताया जाता है कि कल आपने 8 बजे जो है या 9 बजे धर्मशाला पहुंचना है और ये काम करना है। महोदय, ये जो बात मैं कह रहा हूँ उसका एक आपने सुबह भी देख लिया होगा, जो हमारे लगभग 40 के आसपास बच्चे यहाँ पे आए हैं, कैडेट्स यहाँ पे आए हैं, वो सब वॉलंटरी बेस पे और स्वयं इस गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो धन्यवाद सर, ना केवल आज के लिए आने के लिए, बल्कि जितना कुछ भी आपने 2.5 वर्षों में दिशा निर्देश दिए हैं, कैडेट्स को दिए हैं खासकर। मैडम संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिछले बहुत से समारोह में कैडेट से भी मिलती आई हैं और आप भी एक अपने आप में, खासकर जो ये हमारी एचडब्ल्यू कैडेट्स खड़ी हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। जिस तरीके से आप व्यवहार करते हैं और जिस तरीके से आप इंटरेक्शन करते हैं हमारे कैडेट से, तो भी अपने आप में एक बच्चों के लिए जो है वो प्रेरणादायक स्रोत है। धन्यवाद मैडम। कैप्टन सुयश जो अभी छुट्टी आए हुए हैं, और एक ये जो है कोइंसिडेंस बन चुका है कि भी वो भी यहीं थे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेसिंग दी ओकेजन। सभी सांविधिक अधिकारीगण और जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, डॉक्टर गुप्ता ही हैं शायद, अभी मैंने हालांकि कोशिश की थी कि डॉक्टर अंगिरास भी जुड़ पाए, शायद नहीं जुड़े हैं। एक मैं नाम लेना बीच में भूल गया सर। कंट्रोलर साहब अभी नजर आए बीच में। जी जी जी, हाँ जी। तो पहले बैठे होंगे वहाँ। हाँ तो जी। गुरमीत सिंह जी, इनसे इंट्रोडक्शन कराना आपका भूल गया। तो ये हमारे कंट्रोलर हैं, फाइनेंस ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। यस। तो सभी स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स और सांविधिक अधिकारी जितने यहाँ पे उपस्थित हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, सभी का एनसीसी इकाई धन्यवाद करती है। जितने कैडेट्स जो विद इन स्टेट हैं, विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट जो भी अभी जुड़े हुए हैं, उन सबका भी धन्यवाद कि क्योंकि ये एक जो पल है ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि जब आप कभी पता लगा 20-25 साल के बाद थोड़े से बुजुर्ग भी हो गए और कहीं देश में कहीं भी किसी भी कैपेसिटी में आप विचरण कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तब भी आपको शायद ये वेबसाइट या ये वेब पेज या ये जो स्टडी मटेरियल है, इसी तरीके से थोड़ा सा एडिटेड जरूर होगा उस वक्त, वो आपको मिलता रहेगा। और इसी से एक बात याद आई है कि हमारे बी और सी सर्टिफिकेट अभी जनवरी महीने में होने हैं। तो जो आज वेबसाइट लॉन्च की है, हमारे कैडेट्स आज से ही उसका फायदा उठाना शुरू करें और तैयारी करें। लगभग 17 जनवरी को बी सर्टिफिकेट का एग्जाम हो सकता है। तो आप सभी का भी धन्यवाद। और जेंटलमैन कैडेट आदित्य, थैंक यू वेरी मच ऑन अ सिंगल कॉल, आप यहाँ पहुँच गए। महोदय, ये हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज से ही पास आउट कैडेट है। मेरे एनसीसी में ये अंडर अफसर भी रह चुका है। सी सर्टिफिकेट इसने लिया है एंड देन नाउ प्रेजेंटली ही इज एट ओटीए चेन्नई।
सो थैंक यू आदित्य। तो और सबसे अंत में मेरा कपिल जी जुड़े हैं क्या? चलिए, तो सबसे अंत में मेरा धन्यवाद कपिल जी और कुणाल जी के लिए है, क्योंकि अगर ये दोनों ना होते शायद तो ये आज का कार्यक्रम संभव ही नहीं था, क्योंकि जो अपलोड करना है वो सब टेक्निकल काम है। कपिल जी ने अपने घर से वो काम किया क्योंकि वो क्वारंटाइन में है। कुणाल जी जो है वो 2 दिन पटियाला थे, उन्होंने वहीं से आधा काम कर दिया और जब कल यहाँ पहुंचे तो मेरे साथ जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। तो आप सभी का धन्यवाद। और इसी